हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे, आसानी से पहुंचे उसका नोटिफिकेशन। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दर्पण और इसका जो विभिन्न भाग है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दर्पण क्या है। तो दर्पण कांच का वह टुकड़ा है जिसके पिछले भाग को रजतित करके उसको बहुत अच्छा परावर्तक बनाया जाता है, जिसका अगला भाग जो है सो प्रकाश का परावर्तक होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कांच का वह टुकड़ा जिसके पिछले भाग को रजतित करके एक अच्छा परावर्तक सतह बनाया जाता है, तो उसको हम दर्पण कहते हैं। या सीधे कांच के टुकड़े को रजतित करके दर्पण बनाया जाता है। या दर्पण कांच का वह टुकड़ा है जिसके पिछले भाग को हम रजतित करके दर्पण बनाते हैं। लेकिन कुछ कुछ आप देखेंगे कि बहुत अच्छे क्वालिटी का जो दर्पण होता है उसके अगले भाग को भी रजतित किया जा सकता है, तो भी वो परावर्तक बन जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम पिछले ही भाग को रजतित करें, लेकिन सामान्यतया दर्पण कांच का वह टुकड़ा है जिसके पिछले भाग को रजतित कर दिया जाता है और अगला भाग अच्छा परावर्तक सतह होता है। तो क्या दर्पण ही एक परावर्तक सतह है? नहीं, दर्पण के अलावा हम देखेंगे कि कोई चमचमाता हुआ जो नया चम्मच है, नई कटोरी है, तो वो सभी प्रकाश का परावर्तक होता है। उसके सामने में आप उंगली रख दीजिए या जलता हुआ मोमबत्ती रख दीजिए तो देखिएगा कि उसका प्रतिबिंब उस चम्मच में बन रहा है। या कोई कटोरी है, उस नया खरीद करके स्टील का कोई कटोरी ले आइए और उसके सामने में आप किसी वस्तु को रख दीजिए तो उसका प्रतिबिंब वहाँ बनता है। तो दर्पण भी क्या करता है? तो प्रतिबिंब बनाता है। तो सबसे पहली बात है कि दर्पण क्या है? तो एक कांच का टुकड़ा है जिसके पिछले भाग को रजतित करके उसको बढ़िया एक परावर्तक सतह के रूप में तैयार किया जाता है। अब दर्पण कितने तरह के होते हैं? तो दर्पण दो तरह के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण में एक समतल कांच के टुकड़े को रजतित करके उसको परावर्तक सतह के रूप में तैयार किया जाता है। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है? तो उसके लिए हम एक बिंदु स्रोत O लेते हैं और समतल दर्पण mm' के सामने में उसको रख देते हैं। तो वैसे वहाँ से जो O से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी तो उसमें तो बहुत सारी किरणें निकलेगी, तो प्रतिबिंब हमारा भद्दा हो जाएगा। तो उसको साफ़ सुथरा डायग्राम बने इसलिए हम सिर्फ दो किरण लेते हैं O से। एक है OM जो अविलंब रूप से आपतित हो रही है तो वो उसी पथ से वापस लौट जाएगी, और दूसरी किरण है OB जो दूसरी किरण हम लेते हैं OA जो दर्पण से परावर्तित होकर AB दिशा में चलती है। अब हमारे आँख को लगता है कि ये दर्पण परावर्तित होकर के किरण MO तथा AB दर्पण के पीछे बिंदु I से आ रही है। अगर हम AB को पीछे की ओर बढ़ाएं तो I पर मिलेगा, और OA को जहाँ पर जो ये वस्तु है हमारा MO तो वो उसको पीछे बढ़ाएं तो I पर मिलता है। तो MI जो हो गया हमारा वो हो गया प्रतिबिंब हो गया। तो दर्पण से वस्तु की दूरी हो गई MO और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो गई MI। तो वस्तु दूरी बराबर हो गया प्रतिबिंब की दूरी। अब तो समतल दर्पण दो प्रकार के हो गए। एक हो गया समतल दर्पण जो समतल कांच के टुकड़े को रजतित करके बनाया जाता है। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। अब गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह खोखले गोले का बाहरी भाग होता है, और जबकि उत्तल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण में जो परावर्तक सतह होता है वो भीतरी भाग होता है गोले के तरफ, और उत्तल दर्पण में जो है सो हम देखते हैं कि वो बाहरी भाग होता है। मतलब कांच का जो टुकड़ा होता है अगर उसके बाहरी सतह को रजतित कर दें तो अवतल दर्पण बन जाएगा, भीतरी सतह को रजतित कर दें तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। इसके बाद
दर्पण का ध्रुव। अब जो हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम AB एक दर्पण लेते हैं, तो AP दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव के लिए अंग्रेजी में शब्द है पोल, तो इसीलिए जो है पोल को हम P से डिनोट करते हैं। उसके बाद हो गया वक्रता केंद्र। तो खोखला ये जो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले को के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको हम C से डिनोट करते हैं। उसके बाद होता है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसको हम R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। तो ये क्या होता है, तो खोखले ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद ये प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अंग्रेजी में इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ हम PC के रूप में इसको जान सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि दर्पण के फोकस के बारे में। तो दर्पण दो हो गया, एक हो गया गोलीय दर्पण दो तरह के हो गए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में फोकस, अवतल दर्पण वह बिंदु है या मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष से समानांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती हैं। फिर उत्तल दर्पण का फोकस, तो उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इसी हिसाब से एक हो गया कि जहाँ पर मतलब लाइन प्रकाश की किरणें कट जाएं, यहाँ जहाँ से वो आती हुई प्रतीत हों, इसी हिसाब से फोकस हमारा हो गया 2 ठो। अब इन चीज़ों को अगर हम बढ़िया से नहीं समझेंगे, मतलब ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष और फोकस, तो फिर हम आगे जो इसका रिलेशन होता है F बराबर R/2 उसको भी नहीं समझ पाएंगे। तो आगे अगर मैथमेटिकली जो हम लिखते हैं F बराबर R/2, तो ये जो इक्वेशन है हमको संबंध देता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्रता त्रिज्या में। तो इस रिलेशन से स्मॉल f से हम डिनोट करते हैं फोकस दूरी को। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी को हम मैथमेटिकली लिखते हैं F बराबर R/2। तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।